नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। क्या है बुध ग्रह की शांति के उपाय, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है बुध ग्रह के दोष दूर करने के उपाय? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से बुध ग्रह दोष के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है रेवती, योग है वरियान और करण है गर। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में असमय और अशुद्ध भोजन करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है। स्वास्थ्य विकार की संभावना बनती है। परिवार के लिए स्थिति गंभीर बनी हुई है, तनाव की स्थिति रहेगी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। संतान सुख के लिए आज शुभ योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के सारी समस्या के बावजूद भी संतान सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में स्नेह और सहयोग की स्थिति बनी रहने वाली है। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझते हुए पूरा सहयोग अपनी तरफ से करेंगे। ओम छिपे विष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होना है। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में कोई सहयोग कर सकता है। कोई अनुभवी व्यक्ति आपका सहयोग करेगा। ऐसे में आप ऐसी कोई बात न कहें कि आपसी मधुरता में कमी आ जाए और तनाव का कारण बने। आप घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं। संतान विषयों पर क्रोध करने से बचना चाहिए। कोई नया घर या भूमि भवन इत्यादि आज आप परिवार के लिए क्रय करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए कोई बात चलेगी और जहां तक संभव दिखता है ये संयोग, ये डील हो जाए। आपको भवन, भूमि, वाहन की प्राप्ति के बहुत अच्छे संयोग बनते हैं। ओम अंबिका नाथा नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आज की दिनचर्या की अशुभता नाश होगी और शुभता में वृद्धि होगी। आज की दिनचर्या यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, तो यात्रा करने से बचिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित व्यय आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। बढ़े हुए व्यय को नियंत्रित रखने का प्रयास करना लाभकारी रहने वाला है। आप दूसरों पर सरलता से विश्वास आज नहीं कर पाएंगे। आपको अनेक विषयों में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अप्रत्याशित क्षेत्र, जहां से आपको उम्मीदें नहीं थी, वो क्षेत्र आज आपको लाभ दे करके जाएंगे। बहुत अच्छा धन लाभ, मोटा मुनाफा आज हो सकता है। ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऋण अर्थात कर्ज लेने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका के कार्यों में आपको लंबी यात्रा आज करनी पड़ सकती है। कोई नई ट्रेनिंग लेने के लिए, अपनी योग्यता को और बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए विदेश गमन के शुभ योग बन रहे हैं। लाभ उठाया जा सकता है संयोग का। आजीविका के कार्यों के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपके लाभों में बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वत्सलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आय प्राप्ति के पक्ष से समय आपके साथ है। पारिवारिक सुख और सहयोग की स्थिति बनी रहने वाली है। कार्यभार बढ़ने से आपके स्वभाव में क्रोध, अविश्वास की स्थिति आ सकती है। आजीविका क्षेत्र में आपके कार्यभार में वृद्धि होगी। मेहनत और लगन का भाव जो है वो आपके अंदर बना रहने वाला है, तो मेहनत और परिश्रम से काम करें, फायदा मिलेगा। वहीं अपनी क्रोध और उत्तेजना को नियंत्रित करिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ओम भवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी व्यक्ति का अनादर मत करिए। चलिए अब देखते हैं कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अनुभव व योग्यता आपके काम आज आ सकती है। जो आपका अनुभव है, जो आपकी योग्यता, आज आप उसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। वित्तीय योजनाओं पर कार्य करना विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। आय पक्ष से समय बहुत ही शुभ बना हुआ है। नीति कार्यों में, यानी जो नीति निर्धारण है, भविष्य की योजनाएं जो बनानी है, उसमें आप कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान व बुद्धि का बना हुआ संयोग आज आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपको पदोन्नति व सम्मान के अवसर भी आज के दिनचर्या में मिलने वाले हैं। ओम विष्णु वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना भगवान विष्णु की कृपा दिलाएगा। आज यदि कोई शारीरिक रोग आपको परेशान करता है, कोई पुराना रोग उभर जाता है, तो उसे अनदेखा मत करिए। और अब एक कॉलर हमारे साथ कोटा से जुड़ गई हैं। भूमिका अपना जन्म विवरण दें और फिर सवाल पूछें। हेलो पंडित जी। जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। जी मेरा जन्म 5/8/1998 जी और 3:45 PM। जी तो मैं अपनी पढ़ाई संबंधित पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा चल रही है और आपने शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है। ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनती है। वर्तमान समय में यदि आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें तो आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। भगवान श्री गणेश की आराधना किसी विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री गणेश जो है विद्या और बुद्धि के देवता बताए जाते हैं। तो ओम गंगणपताय नमः मंत्र का 108 बार नियमित जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गई हैं। कामना जुड़ गई हैं। कामना, अपना जन्म विवरण दें और फिर सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ है और 9 जुलाई 1987। जी पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत टाइम हो गया है, शादी कब तक होगी? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म का समय और स्थान भी बता दें। मुरादाबाद। जी समय बताइए। शाम को 7:10। जी जी बिल्कुल, देखिए आपने अपने विवाह से संबंधित प्रश्न किया है। वर्तमान समय में विवाह के लिए परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनती हैं, लेकिन बात चलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी। 12 मार्च 2014 के बाद से विवाह का संयोग बहुत अच्छा शुरू होता है, तो ये संभावना बनती है कि ये जो समय है अभी, जो दिसंबर तक से लेकर के मार्च तक का समय है, इस बीच में कहीं बात चले, 1-2 बात शायद सफल ना हो पाए, उसके बाद कहीं रिश्ता बन जाए, बात बन जाए, और मार्च के बाद से जो भी अच्छा संयोग आएगा नए संवत में, उसमें आपके विवाह की संभावना जो है, विवाह का मांगलिक उत्सव संपादित किया जा सकता है। वर्तमान समय को देखते हुए माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती की पूजा आराधना करना, महादेव शिव की आराधना करना बहुत अच्छा फायदा देगा। और आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आज का महा उपाय। लेकिन दर्शकों, अगर आप भी पंडित जी से अपने सवाल जवाब पूछना चाहते हैं तो तुरंत हमें कॉल करिए। नंबर्स लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी योग्यता से कार्य करने के बाद स्वयं में संदेह का भाव मत आने दीजिए। जो काम आपने पूरे विश्वास और अपनी योग्यता से किया है उसमें कभी डाउट मत लाइए, वो काम हमेशा ठीक होगा। अधीनस्थों के सहयोग से अनेक कार्य पूरे होंगे आज की दिनचर्या में। आप अधीनस्थों पर पूरा विश्वास कर उन पर महत्वपूर्ण कार्य भी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी आज की दिनचर्या में छोड़ सकते हैं। सहयोगियों का सहयोग पाने के लिए आपको स्वयं में मधुरता लाने की आवश्यकता है। अपने व्यवहार को और मधुर और सौम्य बनाएं, जिससे आपके जो सहयोगी हैं आपके साथ और घुल मिल करके और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें।
ओम शर्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों की बातों को अनदेखा मत करिए, उनकी बातों को दिल से मत लगाइए। अगर वो कुछ सुझाव देते हैं, डांटते हैं, तो उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसे एक सीख के तौर पे लेंगे तो आपका फायदा होगा। और चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए जॉब में बदलाव के प्रयास किए जा सकते हैं। स्वभाव में क्रोध, कठोरता और अहंकार का भाव जो है आ जा सकता है, तो इस अहम के भाव से बचना होगा। जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध जो हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ होने वाले हैं, संबंधों में और मधुरता आएगी। आपसी बातचीत में कटुता के भाव मत आने दीजिए। शत्रुओं की ओर से सावधानी रखना आपकी मानसिक दबाव में कमी करेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिलोकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। देवी देवता की पूजा में विश्वास यदि नहीं है तो पूजा पाठ मत करिए, लेकिन देवी देवता का पूजा पाठ का किसी भी तरीके के विधि विधान का आप अनादर ना करें, उसका उपहास यानी मजाक ना उड़ाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक शुभता से दिन की शुभता बनी रहने वाली है। पारिवारिक समस्याओं में व्ययों के बढ़ने से आप कुछ परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी अनबन की स्थिति बनी रहने वाली है। आप अपने पारिवारिक दायित्वों को पहले से अधिक कुशलता से ज्यादा निभा पाएंगे। पारिवारिक धन में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। ओम शिति कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों में मनोविनोद के अवसर बनेंगे। आज की तिथि में इस समय में सभी साझेदारी क्षेत्रों में आपके लिए उत्तम आय प्राप्ति की जा सकती है। उत्तम आय प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्र भी लाभकारी रहने वाले हैं। धन विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट की जो स्थिति है वो कार्य भी आज किए जा सकते हैं। अगर आपको कहीं पैसे लगाने थे, निवेश करना था, तो आप वो निवेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ऋणों के लेन देन का कार्य करना भी आज की तिथि में सरल रहने वाला है। आपने किसी से कर्ज लिया था तो आप आसानी से चुका सकते हैं, या कुछ व्यापारिक कर्ज और लेना चाहते हैं तो वो भी आज आपको आसानी से मिलेगा। ओम शिवा प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कहीं बाहर का अशुद्ध भोजन करने से बचिए। और अब देखते हैं कुंभ राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन का क्रय विक्रय करना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। विदेश यात्राएं की जा सकती हैं, इसमें आपका लाभ निहित है। आप पूरी तरीके से अपने आजीविका के क्षेत्र से जो भी कार्यों के प्रति आपको समर्पित होने की आवश्यकता है, जो भी आपके आजीविका के कार्य हैं, आज आप उनके प्रति समर्पित रहेंगे। कार्यों के बढ़ने के साथ साथ आपके अधिकार पक्ष में भी वृद्धि के संकेत मिलते हैं। पदोन्नति के लिए नीतियों से काम लेने का प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। यानी अगर आप जाकर के डायरेक्टली अपने बॉस से कहें कि बॉस मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे कुछ प्रमोशन मिलना चाहिए, तो इससे काम नहीं बनेगा। आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना पड़ेगा। नीति बना करके आगे बढ़ें और इस तरीके से पिच करें तो फायदा मिलेगा। ओम उग्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि यात्रा करते हैं तो सावधानी से यात्रा करें। और अब बात करते हैं आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में वृद्धि के संयोग बने हुए हैं। कोई शुभ कार्य संपादित हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करना आपको बहुत उचित फायदा दे सकता है। भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ बना हुआ है। सरल प्रयास करने से ही कार्य पूर्ण हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। ओम कपालिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी वाद विवाद में स्वयं को नहीं उलझाना चाहिए। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। आज का महा उपाय बेहद खास है। आज की तिथि में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपकी कुंडली में बुध पीड़ित है तो आप उसकी शांति कैसे कर सकते हैं। अगर बुध की अशुभता के प्रभाव से आपका जीवन दुखी हो रहा है तो कैसे आप उसकी अशुभता में कमी करें और शुभता में वृद्धि करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बुध यदि पीड़ित होता है तो किसी जातक को क्या क्या नुकसान मिल सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव क्या है। बुध को विद्या और बुद्धि का स्वामी माना गया है, जिसके अधिष्ठाता देवता भगवान श्री गणेश हैं, और उसके साथ साथ देवी दुर्गा को भी उनके अधिष्ठात्री देवी माना गया है। कुछ विधि विधानों में या कुछ हमारे देश में जो अलग अलग धर्म हैं,
कुछ मान्यताओं में भगवान विष्णु को भी बुध का स्वामी माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा से भी बुध ग्रह की शांति होती है। बुध ग्रह का दुष्प्रभाव यह है कि अगर ये पीड़ित हो जाए किसी जातक की कुंडली में तो सबसे पहले उसका विवेक नाश होता है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो समाप्त होती है। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी शारीरिक समस्याएं अचानक बढ़ जाती हैं। व्यापार का कारक भी बुध को माना गया है, विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का कारक माना गया है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, अगर बुध प्रभावित हो जाता है तो ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। और उसके साथ साथ व्यक्ति की जो याद रखने की स्मरण क्षमता है, जो मेमोरी की कैपेसिटी है, वो भूल जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर नौजवानों को भी ये प्रॉब्लम आती है कि कोई चीज़ें कहीं रख दी, भूल गए, किसी से कोई कमिटमेंट किया, कोई वादा किया, वो याद नहीं, भूल गए। तो ये सारे लक्षण बुध के हैं, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि अशुभ अगर बुध है तो उसको आप शांत कैसे कर सकते हैं। बुध की शांति के लिए स्वर्णदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। उसके साथ साथ हरा वस्त्र, हरी सब्जियां, हरी साग वाली सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, मूंग की कच्ची दाल यानी हरी मूंग की खड़े मूंग की दाल यदि आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हरे रंग की वस्तुओं का दान, हरे वस्त्र का दान उत्तम बताया गया है बुध की शांति के लिए। हरे रंग की चूड़ी और वस्त्र का दान बुधवार के दिन किसी किन्नर को यदि आप देते हैं तो बुध ग्रह की दशा में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फल मिलता है, बहुत शुभ लाभ मिलता है। बुध ग्रह से संबंधित रत्न पन्ने का जो पन्ना होता है उसका दान करना भी बुध ग्रह की पीड़ा को शांत करता है, उसमें कमी लाता है। इन वस्तुओं का दान करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन में दोपहर का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। बुध की दशा में सुधार हेतु बुधवार के दिन का व्रत करना चाहिए। अपने हाथों से स्वयं अपने माध्यम से गाय को हरी सब्जियां, हरे साग और हरी पत्तियां खिलाना बहुत अच्छा लाभ देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बुध की दशा के लिए मैं भी हरा चारा लोगों को बताता हूं कि आप अपने हाथ से हरा चारा खिलाएं, उसका यही कारण है। ब्राह्मणों को दूध में पका करके खीर का भोजन बुधवार के दिन कराना बुध ग्रह की अशुभता को शांत करता है। बुध की दशा में सुधार के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा, देवी दुर्गा की पूजा व भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम, गणेश सहस्त्रनाम या इन देवी देवताओं की चालीसा का पाठ करना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना लाभ देता है। रविवार को छोड़ करके अन्य दिनों में नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल देने से बुध की दशा में सुधार होता है। अपने घर में यदि संभव हो जाए तो बाग बगीचा लगाना चाहिए, हरे पत्ते वाले पौधे लगा करके सेवा करें। अगर घर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो बालकनी में या कहीं खुले जगह पे, छत पे गमलों में पौधे लगा करके सेवा करेंगे। वो जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बुध ग्रह में आपको लाभ मिलेगा। अनाथ एवं गरीब बच्चों, छात्रों की सहायता करने से बुध ग्रह के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसीलिए बच्चों को अध्ययन सामग्री बांटना, स्टेशनरीज बांटना, किसी स्कूल में जाके, किसी ऑर्फनेज में, अनाथाश्रय में, अनाथालय में जाकर के बांटना बहुत अच्छा लाभ देता है। उसके साथ साथ मौसी, बहन, चाची, बेटी के प्रति अच्छा व्यवहार करना, महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार करना बुध ग्रह की दशा से पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति और कल्याण की स्थिति को बनाता है। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए तथा निरंतर उसकी देखभाल, उसकी सेवा करते रहना चाहिए। बुधवार के दिन तुलसी पत्र का सेवन करना चाहिए। बुधवार के दिन ही हरे रंग की चूड़ियां किन्नरों को दान करने से भी बुध ग्रह की अशुभता में बहुत अच्छे से कमी आती है और उसकी शुभता बढ़ने लगती है। हरी सब्जियां एवं हरा चारा गाय को खिलाना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में मूंग के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और फिर उसके बाद प्रसाद को बच्चों के साथ वितरण करके स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। अपने घर के पूजा स्थान में खंडित एवं फटी हुई धार्मिक पुस्तकों एवं ग्रंथों को एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है और आपके घर में ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं तो उन्हें एकत्रित करके किसी धार्मिक स्थान के नदी या सरोवर में प्रवाहित कर दें तो आपको लाभ मिलेगा। अपने घर में कंटीले पौधे, झाड़ियां एवं वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। फलदार पौधे लगाने से बुध ग्रह की अनुकूलता और बढ़ती है, यानी उसकी जो पॉजिटिविटी है, शुभता है, वो और बढ़ती है। घर में तोता रखने से यानी तोता पालने से बुध ग्रह की अनुकूलता में फायदा मिलता है। बुध ग्रह के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों में या उपायों के लिए बुधवार का दिन, बुध का नक्षत्र जो है अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती तथा बुध की होरा जो है वो बहुत ही शुभ होती है। अगर आप ऐसी परिस्थिति में करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो दर्शकों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी।
तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।